आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। कैसा माहौल है अभी फिलहाल की राजनीतिक स्थिति? कैसे यहाँ का जो महाराष्ट्र का माहौल देखते हैं हम, या नागपुर शहर की हम बात करते हैं जो कि संघ का गढ़ भी कहा जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो लेवल की पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके की राजनीति यहाँ चल रही है कि यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस वो खुलेआम इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे को दोबारा आना था इसलिए मैंने 2 पार्टी फोड़ करके ये इनको लेके आया। ये हमारे महाराष्ट्र की विचारवंत लोगों की वजह से और उनकी वजह से उसको शोभा नहीं देता। ये फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पर तिलक हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हुए हैं, यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर हुए हैं। इनके स्टेट के अंदर में ये जो भाषा वापरी गई और जिस तरीके की राजनीति करके दिखाई गई है और लोगों ने किया भी है लालच के अंदर में, इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा लोग निराश है कि ऐसी गवर्नेंस नहीं चाहते, ऐसे गवर्नमेंट भी नहीं चाहते। और सबको मालूम है कि इन्होंने कुछ तो भी गड़बड़ करके अपनी गवर्नमेंट बनाई है। ये लोगों के बीच में परसेप्शन है। तो मुझे तो लगता है कि ये राजनीति बहुत नीचे के लेवल पर पहुंच गई है। सर, अभी हाल ही में स्टेट का बजट गया, स्टेट के बजट में इन्होंने माझी लाड़की बहन योजना, माझा लाड़का भाऊ योजना, इस तरीके से लुभावनी योजनाएं लाई है। कैसा देखते हैं आप इन योजनाओं को? देखिए, 5 साल काम नहीं करना, अभी इनकी गवर्नमेंट को आके तो 1.5 साल हुआ है, काम नहीं करना, दिन भर सिर्फ किसी न किसी जुगाड़ में लगे रहना कि ये किसको बुलाया जाए, इधर किसको करा जाए, तो लोगों के मुद्दों की तरफ ध्यान कहाँ रहता है? काम तो होता नहीं है, काम हो नहीं सकता है। तब आखिरी में क्या करना है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश के जो लाडली बहन योजना थी वहां की कॉपी करके महाराष्ट्र के बजट में डाल दिया। वो करने के बाद में फिर और अभी जो लोग 12वीं पास हैं, जो लोग कुछ पास हैं, उनको 6,000 रुपए देंगे, किसी को 8,000 रुपए देंगे। ये सब योजना ला रहे हैं ताकि किसी तरीके से इनको वोट मिले। पब्लिक को आर्थिक हालत बहुत खराब है। एक तरफ मोदी जी इनके कहते हैं, नेता जो लोग मानते हैं उनको, कि विकसित भारत हो रहा है, और इस विकसित भारत के अंदर में 1500 रुपए के लिए लाइन लग जाती है, फॉर्म के लिए लाइन लग जाती है। महिला काम धंधा छोड़ करके, जहां पर भी काम करती है, वो छोड़ के वो दुनिया भर का कोर्ट कचहरी में घूम रही है, कलेक्टर ऑफिस जा रही है, फॉर्म भर रही है, वहां से उसको जो डॉक्यूमेंट बनवा रही है ताकि मुझे 1500 रुपए मिले। अगर 1500 रुपए के लिए इतनी हालत खराब है तो कहां से विकसित देश हुआ ये? और ये अभी इलेक्शन सामने है, इसलिए पूरा ये सब इन्होंने बजट में डाला, ना कि इनको कुछ करना है। इलेक्ट्रिक का बिल कितना बढ़ गया है? 30% से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर लेके आएंगे, पोस्ट पेड मीटर लेकर के आएंगे। बहुत महाराष्ट्र में विरोध हुआ तो हाँ, हम रेसिडेंस में नहीं लगाएंगे, हम कमर्शियल में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। कोई भी फैसले लेते हैं, मनगढ़ंत फैसले लेते हैं। जनता इससे उब चुकी है, जनता इससे त्रस्त हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि जनता इनको इलेक्शन में बहुत अच्छा जवाब देगी। ये भी जो प्रलोभन अभी इन्होंने बजट में दिया है, ये बजट का प्रलोभन भी लोग समझते हैं और लोग इसका बराबर कड़क जवाब देने वाले हैं। केंद्र का जो बजट आया इसमें महाराष्ट्र के कोटे में कुछ खास कुछ भी नहीं आया, खास की बात ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, ऐसे आरोप जो है विरोधियों की तरफ से, विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, केंद्र के बजट की मजबूरियां सबके सामने आ चुकी है, और केंद्र के बजट के अंदर में जो 2 बैसाखियों पे ये सरकार चल रही है, एक टीडीपी और एक नीतीश कुमार, इन लोगों ने अपना पहले ही हिस्सा निकाल लिया कि हमें चाहिए। सवाल खड़ा किया गया कि दूसरे स्टेट को क्यों नहीं दिए, तो बोले मैं सबका नाम नहीं ले सकती, पैसे सबको बराबर मिलेंगे, जिसका जितना हक है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये स्टेटमेंट बोलती है, और मुखर तरीके से इन दोनों स्टेट को पैसा दिया जाता है। इन्होंने भी यहाँ पर अभी एक स्कीम लाए कि हम यहाँ पर ये जो भी फैक्ट्रीज के अंदर में ट्रेनी रहेंगे, इंटर्न रहेंगे, उसको हम 3,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, इस तरीके से काम कराएंगे, जॉब करेंगे, क्रिएट करेंगे। ऐसा कोई जॉब क्रिएट होता है क्या? कौन सी इंडस्ट्री जबरदस्ती आप किसी के ऊपर में इंटर्न थोपोगे? कौन सी इंडस्ट्री है जो उसको एब्जॉर्ब करेगी? उनको तो वो बेनिफिट 3,000 4,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड में जिस भी माध्यम से दे दे, इसकी वजह से उसको नौकरी लग जाएगी और वो कंटिन्यू उसकी स्थायी नौकरी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सब जो बातें इन्होंने की है, ये अनप्लान्ड तरीके से बातचीत है। और महाराष्ट्र के लिए क्या दिया? महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा में लोगों ने यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को और बीजेपी को खास करके अपना फैसला सुना दिया है कि महाराष्ट्र में तुमने जो किया है वो गलत किया है। इसलिए उन्होंने भी देखा कि महाराष्ट्र का कोई फैसला गलत आया, कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इनको देके कोई मतलब नहीं।
हम रोजगार की यदि बात करें तो देश में रोजगार के मामले काफी मतलब नजर नहीं आते, बेरोजगारी बड़ी संख्या पे दिखाई देती है। विकसित भारत का ये दृश्य कैसा देखते हैं आप, जो मुंबई में एयर इंडिया के 2500 पदों के लिए 25,000 युवक वहां पे लाइन लगा के चंगरा चिंगड़ी होने की स्थिति में आ गए थे। ऐसे ही हालात गुजरात की एक कंपनी में देखने को मिला था, जो रेलिंग के ऊपर रेलिंग टूट गई थी, बच्चे दब गए थे उसके अंदर में। कैसा देखते हैं आप इसको? ये भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है, क्योंकि जो नौजवान हमारे 65% इस देश के अंदर नौजवान है, उन्होंने जिस उम्मीद से मोदी सरकार को 2-2 टर्म दिए कि ये अभी नौकरियां आएगी, देश के अंदर विकसित होगा, गुजरात मॉडल आएगा, ये होगा वो होगा, वो सब लोग निराश है। कितने सालों की रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इन्होंने बंद कर दी कि मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट 45% अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज चला गया। इतना परसेंटेज कभी गया नहीं था। आपने जो अभी 2 एग्जाम्पल दिए, एयर इंडिया के लिए नौकरी के लिए निकला था पद, 25,000 लोग वहां पे पहुंच गए। गुजरात में रेलिंग टूट गई। आप सोचिए कि कितनी जरूरत है। यहां एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहे, इंटरव्यू हो रहे हैं तो कॉल नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा तो उसको डिले कर दिया जा रहा है, और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट कई सालों तक रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर वो इंसान उम्र के ऊपर निकल जाएगा, फिर आप उसको बोलोगे आपकी ओवरेज हो गई, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। जहां नौकरी देना ही नहीं है, सरकार को अपने खर्चे करना ही नहीं है, सरकार को नौकरी देना ही नहीं है, इनका सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है कि पूंजीपतियों को अमीर करो। जिनको कोई काम नहीं आता, अडानी को क्या एयरपोर्ट चलाना आता था, 6 एयरपोर्ट उनको दे दिया गया। क्या ये सरकार नहीं चला सकती थी? वहां पे नौकरियां नहीं जनरेट की जा सकती थी? अंबानी को इतना काम दे दिया गया। अनिल अंबानी जो बिजनेस में अपने काम के अंदर फेल हो चुका है, उसको राफेल की फैक्ट्री दे दी गई। 500 करोड़ का प्लेन 1500 करोड़ 1600 करोड़ में दे दिया गया। कितनी जनरेट कर रहा है वो? बाबा रामदेव, कितना उनको जमीनें मिली है सरकार की तरफ से, कितने लोगों को नौकरी दिया। नागपुर में एमआई बुट्टी बोरी में उन्होंने बहुत बड़ा यूनिट लाया। यहाँ के किसान का फायदा होगा। बंद आने पे आ गया है कागार वहां पे। देश के सामने ये सब बातें आ रही है कि इनको पूंजीपतियों का घर भरना है, पूंजीपति बाद में इनको नौकरी दे चाहे ना दो। अभी तो गवर्नमेंट उस लाइन में आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रख रही है। हम क्यों पैसा दे उसको, प्रोविडेंट फंड, काम क्यों पक्की नौकरी दे उसको, जिंदगी भर झेले। वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, 2-3 साल काम करेगा, 12-15 हजार रुपए हम उसको तनख्वाह देंगे, उसके बाद में हमारे को नहीं मालूम उसका क्या होना है करके। ऐसी मानसिकता से देश के अंदर में नौजवानों की बहुत ज्यादा कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रही है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। हालात यह है कि उनकी शादियां तक नहीं हो रही। नौकरी नहीं है तो शादियां कैसे होगी? हम अपनी लड़की को, बेरोजगार को कैसा दे, वो आगे का जीवन कैसा चलाएंगे? उसके सोशल प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके वजह से महिलाओं को भी प्रॉब्लम हो रहा है, घर वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके तरफ बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। ये सरकार रात दिन ईडी, सीबीआई और किसी न किसी को जेल में डालना, ये करना, उस तरफ इनका ज्यादा रात दिन दिमाग चलता है। और ये लोगों के लिए जो मुद्दे के काम करना है, जब नौजवानों को नौकरी दिलवाना है, रोजगार के नए नए अपने अवसर दिलवाना, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही, ना कोई ध्यान है, ना कुछ बात है। आप नागपुर से बिलोंग करते हैं जगजीत सिंह जी। कल नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी ने एक प्रेस द मीट प्रोग्राम किया था, पत्रकारों के साथ चर्चा की थी अनौपचारिक तौर पे। उन्होंने सवाल को बार बार टाला। आपने पिछले 4 दिनों पहले देखा होगा, जब अतिवृष्टि नागपुर में चल रही थी तो सीमेंट रोड को जनता ने खुद ही जेसीबी लगा के तोड़ दिया, क्योंकि सीमेंट रास्तों की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा था। इस विषय को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये जब सीमेंट रोड बनने शुरू हुए थे तब से लेकर के आज तक आप देखते हैं सीमेंट रोड में क्या किया जाता है। सीमेंट रोड में ऊपर का डामर निकाला जाता है, उसके नीचे का जो फर्स्ट लेयर है वो निकाला जाता है, उसके नीचे के जो लेयर है वो बिल्कुल निकाले नहीं जाते। उसके ऊपर में वो लोग कंक्रीटिंग कर देते हैं। उसकी थिकनेस, पहली थिकनेस, उसके बाद में फिनिशिंग थिकनेस, वो 20 इंची कम से कम ऊपर चढ़ जाता है, जो एग्जिस्टिंग रोड का लेवल रहता है उस पर। बहुत सारी एरियाज के अंदर में वो लोगों के घरों के लेवल के ऊपर चला गया है, और जिसके वजह से उनके घर नीचे हो गए, और पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कोई पता नहीं है, उसको क्रॉस सर्विसेज ले जाने का कुछ पता नहीं है, और धड़ल्ले से कंक्रीट रोड बनाए जा रहे हैं विदाउट सोचे समझे कि इसका बरसात में क्या असर होगा। आज 1-3 घंटे की बारिश के अंदर, पिछले साल भी आपने देखा था कि जब बारिश आई थी, अंबाझरी ओवरफ्लो हुआ था, तो रामदास पेट में 2-2 ब्रिज गिरे,
पंचशील टॉकीज के पास का ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिसको बनाया गया 6 महीने के अंदर में। वहां पर कई स्कूलों की कंपाउंड वॉल गिर गई और वो अम्बा झरील जो ओवरफ्लो के साथ में जो कुछ आता है उसके हिसाब से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। पानी भरता है तो आप सोचिए दुकानदारों के क्या हाल होते हैं, जिनकी दुकानदारी बेसमेंट में होती है। वो बेसमेंट में अपनी दुकान, करोड़ों का माल खराब हो जाता है उनका। क्या ये सरकार के ध्यान में नहीं आता? क्या इनको सोच समझ में नहीं आता कि ये एरिया में पानी भर जाएगा तो क्या होगा? हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, IIT कॉलेज नहीं है, नागपुर में BRC है। अभी हम बोल रहे हैं कि BRC से हम इसकी मदद लेंगे, बनाने के पहले क्यों नहीं लेते हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है इन लोगों को। हमारे यहाँ नीडी है, एनवायरमेंट के बारे में इतना कौन सा उनसे पूछ करके फैसला लिया जाता है? कुछ भी नहीं। बस मंत्री के मन में आया, गडकरी जी के मन में आया, बनाना है रोड, बनाना है, पुलिया तोड़ना है, पुलिया तोड़ेंगे, नया पुलिया बनाना है, पुराना तोड़ के तो बिल्कुल बनाएंगे। उसके परिणाम क्या होंगे? वहां पे लोगों के ऊपर में, किसके लिए आप ये बना रहे हो? लोगों के लिए बना रहे हो, समाज के लिए बना रहे हो और लोगों के पैसे से बना रहे हो। 15-15 साल का टैक्स लिया जाता है गाड़ी के साथ में, 1 टाइम टैक्स। 15 दिन में 15 महीने भी वो रोड नहीं टिकता है और 15 दिन के अंदर में वो रोड की हालत खराब हो जाती है। आप 15 साल का टैक्स लेते हो, आप 15 साल का टैक्स लेकर के हो, ये लोगों को मिल रहा है, ये समाज को मिल रहा है, ये आपके वोटर्स को मिल रहा है। वोटर को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनके घर के सामने अगर कंक्रीट रोड ऊपर जा रहा है, वहां विरोध करना पड़ेगा, काम बंद करवाना पड़ेगा कि इसका लेवल सही करिए, हम हमारे घर नहीं ऊंचे कर सकते, आपको आपका रोड लेवल नीचे करना पड़ेगा। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जो आज की तारीख में नागपुर के हाल 3 घंटे के लिए हालत हुए, ऑरेंज अलर्ट था, ये रेड अलर्ट आ जाता तो पता नहीं क्या तबाही मचती, कितनों की जाने जाती। ये तो मेन रोड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बस्तियां जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां रोड भी नहीं होता है, झुग्गी झोपड़ियां, उनको तो पैदल घर में जाने का रास्ता नहीं होता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है उनके घरों के अंदर में। वहां तो उनके उससे भी बुरे हाल होते हैं, वहां उनकी हालत खराब होती है। सरकार ने वो सब जगह पहले देखना चाहिए कि कैसा इंसान अच्छा जीवन जी सके, उसके हिसाब से पूरे नियम, उसके हिसाब से पॉलिसीज और उसके हिसाब से काम करने चाहिए, ना कि ऐसी काम कि जिनके वजह से सब लोगों के घरों, कितने वीडियो आए, लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, लोगों को काम नहीं रहता, दिन भर यही काम करेंगे, उनके घरों में पानी चला गया, फ्रिज में पानी चला गया, बिस्तर डूब गए उनके, यही काम है, बीमारियां फैलती है उसके अंदर में। इसको विकास बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये अनसाइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है, सिर्फ दिखावटी काम हो रहा है। इसके पीछे साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। और फिर अब इसको तोड़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, हाँ उस वक्त भूल गए थे, अब हम पाइपलाइन डाल रहे हैं। ये तरीका नहीं है काम करने का, ये लोगों के देश का पैसा बर्बाद करना है। नहीं तो इन्होंने 1 टाइम टैक्स, 15 साल का जो टैक्स लिया जा रहा है ना, बंद करना चाहिए।